तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने मैथ्स के क्लास 12th मैथ्स मैथमेटिक्स 3.1 के 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन सॉल्व करे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 5th 6th 7th और 8th 10th 9th। आज ये क्वेश्चन हम 10th तक हैं। ये आज ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और आप बुक लेके बैठ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिफ्थ, अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एक बार रीड कर लो। कंस्ट्रक्ट, ये मैट्रिसेस है 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स वूज एलिमेंट आर गिवन बाय। ये मैं पिछली वीडियो में बताया था। ये आई जे होते क्या है, आई जे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम ये होते हैं, और एमन ये रो और कॉलम होते हैं। तो फिर हम पहले हम मैट्रिसेस लिखते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट ए मैट्रिसेस कितने ऑर्डर के, 3/4 ऑर्डर के। तो ए मैट्रिसेस हम लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और जो फर्स्ट ये नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम। तो जो फर्स्ट पॉइंट है इसने AIJ, ये मैंने पिछली वीडियो में बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि IJ होते क्या हैं। तो बस पहले हम ये IJ ये पुट करेंगे 1 1 1 2 -3 × 1 प्लस जे भी कितना 1। तो वैल्यू पुट करी हमने, मैग्नीट्यूड है तो 1/-3 + 1, ये मैग्नीट्यूड है 1/2 -2। तो फिर 2 2 1, तो A11 कितना आ गया हमारा = 1। तो ये, और फिर अगेन दोस्तों टाइम ले जाए तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। A12 क्या होगा ये आप सॉल्व कर सकते हो। A12 होगा हमारा ये I2 ये -3 × 1 + 2, तो -2 + 1 तो 1/2 ही हो जाएगा हमारा A12। फिर हम A13 सॉल्व करेंगे इसी प्रकार 1/2 -3 × 1 + 3, तो 3 3 ये क्या 0 हो जाएगा। तो A13 = 0। तो फिर अब हम इसी प्रकार A21 फाइंड करेंगे 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ -3i + j, वैल्यू पुट करेंगे 1/2 -3 × 2 + 1, तो 6 5, तो 5/2 आ गया, 5/2 आ गया 2/1। फिर 2 2 1/2 -3i + j, वैल्यू पुट करा 1/2 -3 × 2 + 2 6 4, तो 2 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 2 3 सॉल्व करेंगे। ये आपको पता है ना किस प्रकार हो रहा है, ये बहुत सिंपल है। पहला चैप्टर तो 3.1 बहुत सिंपल है, ये आप सिंपली तरीके से कर सकते हो। +3 6 3 3/2 आ गया A23। अब मेरे पास A31 तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमें 1 2 3
पॉइंट दिया, इन पॉइंटों को हमें सॉल्व करना है। तो पहला पॉइंट है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मैट्रिसेस 4 3। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। बस एक लाइन लिखनी है, फिर आपका आंसर फुर्ती में मिलेगा आपको। 1 5 ये हो गया। फिर आपको लिखना है दिस मैट्रिसेस नाउ कंपेयरिंग तो y के स्थान पर क्या है, y इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू आ गई। इसके और इसके, ये इसकी जगह पे ये 3 और ये 2, x की वैल्यू 1, सिंपल सॉल्व। और आगे इसी, ये सेकंड पॉइंट भी इसी से हो जाएगा और थर्ड पॉइंट भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो नहीं, मैं थर्ड करवा देता हूँ, नहीं सेकंड भी करवा देता हूँ। मेरे को लग रहा आप कुछ बच्चे हैं जिनको दिक्कत आ जाएगी सेकंड और थर्ड में, तो मैं दोनों करवा देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट क्या है, x + 4 5 + z और 2xy इक्वल्स टू 6 2 5 8। तो नाउ कंपेयरिंग तो x + y इक्वल्स टू 6, 5 + z इक्वल्स टू 5 और xy इक्वल्स टू 8। सिंपल है। z की वैल्यू तो आपको यहीं से मिल जाएगी, 5 - 5, तो z की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 0। अब रही बात इसकी, ये भी सिंपल है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया तरीका बता देता हूँ। ये क्वेश्चन है और एक ये क्वेश्चन है। तो x + y इक्वल्स टू 6 है, तो मैं यहाँ से x या y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 - y, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ इसकी वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है, ये y इक्वल्स टू 8, तो मल्टीप्लाई 6y - y² इक्वल्स टू 8। तो सिंपली y² - 6y प्लस में 8। अब हम इसको वो करेंगे कि हाँ, तो बस ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पे 4y + 2y नहीं यस -2y मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा और ऐड करेंगे तो 6 मिल रहा है, तो ये आ गया। तो यहाँ से y कॉमन आ गया, तो y - 4 - 2 y - 4, तो y - 2 y - 4, तो y इक्वल्स टू, दो वैल्यू आ गई 1 और 4, 2 और 4, y की दो वैल्यू आ गई। तो अब हम यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट करते हैं। तो x इक्वल्स टू y - 2, तो 4 आ गया, और x इक्वल्स टू 6 - 4 इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू हमें मिल गई। तो इसी प्रकार थर्ड पार्ट भी है, जहाँ तक आप कर ही लोगे, सिंपल है ये भी। तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d फ्रॉम द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन को भी पहले क्वेश्चन देख लो आप ध्यान से। तो क्वेश्चन अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसने क्या काम है, पहले क्वेश्चन राइट आउट कर लेते हैं। इसने काम है a - b 2a + c 2a - b 3c + d इक्वल्स टू -1 5 0 1 3। नाउ कंपेयरिंग कर दिया। नाउ कंपेयरिंग तो a - b इक्वल्स टू -1 और 2a + c इक्वल्स टू 5
2b माइनस बी इक्वल्स टू 0, 3c प्लस डी इक्वल्स टू 13। ये कितनी इक्वेशन? 4 इक्वेशन बन गई। तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से मैं b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ और यहाँ पुट कर दूंगा। हाँ, ये हो सकता है। तो मैं यहाँ से v की वैल्यू फाइंड, तो a इक्वल्स टू -1 प्लस बी, तो 2 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो -2 प्लस 2b माइनस बी इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू 2। b की वैल्यू 2 आ गई, तो यही हमने पुट कर दिया। तो a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। तो फिर b की वैल्यू, तो अब ये d है, a की वैल्यू अब यहाँ इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते, a की वैल्यू तो c मिल जाएगा हमें, इक्वल्स टू 5। a की वैल्यू 1 थी, तो c इक्वल्स टू 5 माइनस 2, c इक्वल्स टू 3। c की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 पे पुट करते हैं, तो 3c प्लस डी, इसमें c की वैल्यू पुट करी, तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13, तो डी इक्वल्स टू 3 माइनस 4, डी इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 4, डी की वैल्यू 4। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया 7th क्वेश्चन का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे टिक मार्क वाला ही मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको। तो कह रहा है ये है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। ये m क्या होता है? रो होता है, और n क्या होता है? कॉलम। ये जैसे सेम हो, उदाहरण के लिए मैट्रिसेस 2x2 का उदाहरण ले लो, a b c d। नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो फिर इसका आंसर क्या है? c। तो और क्वेश्चन नंबर 9 था जब, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। तो यहाँ से आपको ये वैल्यू डाल के यहाँ पुट करने की कौन सी वैल्यू आ सकती है जब आप ये फाइंड करोगे। तो फाइंड कैसे करोगे? इसको इसके इक्वल रखोगे, 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और ये इसके इक्वल रखोगे। अगर ये आपको मिलता है सेम है, तो उसी आंसर पे टिक कर दोगे। तो ये कह रहा है। और 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर विच ईच एंट्री, हर एक स्थान पर ये होना चाहिए। तो ये कितने पॉसिबल मैट्रिक्स, कितने नंबर होंगे, तो ये आज ये फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। ये कह रहा है एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर, ये 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, और हर पे 1/2 आना चाहिए। 1 मतलब 1 और 0 होना चाहिए। तो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो पहले तो ये देख लें ये कितने होंगे, 3 इंटू 3 एलिमेंट्स 9, और हर एक पॉइंट पे कितने हैं, हर एक स्थान मान लो एक जगह पे प्लेस पे कितने एलिमेंट हमें जोड़ने, 2। तो क्या कर देंगे हम, 2 की पावर 9। जब 2 की पावर 9 करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर, तो जो 512। तो आंसर हमारा क्या है, 512 डी। तो आज का हमारा 3.1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं मैथ का पूरा कंप्लीट सिलेबस सॉल्यूशन लाने वाला हूँ, जिससे आपको आसानी होगी क्लास 12th करने में।